नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। जिरेनियम एक सुगंधीय पौधा है। इससे सौंदर्य से जुड़े उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसके तेल की कीमत लगभग 20 से 25 हजार रुपए प्रति लीटर होती है, इसलिए इसकी खेती किसानों के लिए फायदे वाली हो सकती है। तो आइए इसकी खेती की तकनीक पर विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान लखनऊ के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। जिरेनियम का तेल जो कि रोज का सब्स्टिट्यूट है, जिसलिए इसका नाम रोज सेंटेड जिरेनियम बोलते हैं। आपके इंडिया के और दुनिया के 5% जो अमीर आदमी हैं वही इसका प्रयोग कर पाते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा डिओड्रेंट्स, रूम स्प्रेयर, रूम फ्रेशनर और आपके एरोमा स्प्रेयर में इसका यूज किया जाता है। अब बात आती है कि इसका जो है अभी तक का भारत में उत्पादन की क्या दृष्टि थी। भारत में इसका उत्पादन ट्रॉपिकल रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्रों में या साउथ के कोर्ट्स में, साउथ में कुछ जगह पे होता था जहां तापमान की जो अधिकता है वो 35 डिग्री से अधिक ना जाए और ह्यूमिडिटी अधिक भी रहे तो तापमान अधिक ना रहे, जिसके कारण उन एरियाओं में इसका उत्पादन किया जा रहा था। लेकिन समस्या ये रहती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे पास क्षेत्र की कमी होने के कारण इसकी उत्पादकता में हम वृद्धि नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आती है कि इसको प्लेन्स में, इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में इसको पैदा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभकारी भी फसल है। अब बात आती है कि इसके तेल का जो उत्पादन है हम कैसे करें। अभी तक जो सीमैप ने भी जो खोज किया था नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए, तो अभी हम इसके जो पौधे को एसी ग्लास हाउस में ही बचा पाना संभव समझ पाए थे, क्योंकि ये पौधे से पौधा लगता है, वेजिटेटिव प्रोपगेटेड है, तो उसमें इसके पौधे का लाइफ सर्किल बरसात के समय जब अधिक गर्मी होती है उस स्थिति में इसका बचा पाना असंभव था, अभी तक भी असंभव ही था। तो उस समय हम पौधे को ग्लास हाउस में सेव करते थे। जिरेनियम का घर की शोभा बढ़ाने के लिए गमले में उगाकर बेचने का काम बहुत से किसान पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि इसका फूल आकर्षक होता है, इसलिए इन्हें गमले से अधिक लाभ मिलता है। परंतु जिरेनियम की कुछ प्रजातियों की खेती तेल उत्पादन के लिए भी की जाती है और केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इसकी खेती के लिए जरूरी आदानों को भी उपलब्ध करवा रहा है। तो पौध सामग्री को हम प्लेन्स में बचाने के लिए अभी तक जो एसी ग्लास हाउस में ही संभव था, उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी सीमैप ने डेवलप की है, जिसमें सेमी प्रोटेक्टिव शेड बनाया जाता है जो कि 200 माइक्रोन पॉलीथीन का बना होता है, जो कि ज़मीन से 1 मीटर खुला रहेगा नीचे से, और जहाँ ये लगाए जाएंगे पौधे या पॉलीथीन के उसमें भी रखे जाएंगे वो भी ज़मीन से 1 या 1.5 फुट ऊंचा भाग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बरसात का रन ऑफ वाटर भी उस एरिया से होकर ना जाए, क्योंकि बरसात गर्मी के समय इसके लिए जहर है, इसके लिए पॉइजन है, मरना ही मरना है। तो उस स्थिति में अगर हमने पौधे को बचा लिया तो हम इसकी सक्सेसफुल खेती कर सकते हैं। अब उसको बचाने के तरीके क्या हैं? तरीके ये हैं कि पहले तो पौधा बचाने के लिए जो हमको रखना है वो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हिसाब से 4000, 5000 और 6000 के हिसाब से पौधे हमको बचाने हैं सेट में, जिससे हमको जनवरी या फरवरी के समय कम से कम 55,000 पौधे हमको मिल जाएं। तो उसका तरीका है कि इसको पौधे को खेत में बरसात से बचने के बाद अक्टूबर के महीने में लगाया जाता है, और 4000 पौधे भी हम लेके चलते हैं, जो कि आपके हिसाब से अगर सिंपल माना जाए तो कम से कम 55 मीटर स्क्वायर एरिया में एक शेड बनाकर उसको हम रखते हैं। उसमें कुछ ध्यान रखने की बात ये भी है कि जिस मृदा में ये बनाना है उस मृदा में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चिकनी नहीं होनी चाहिए, पानी को रोकने की क्षमता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सैंडी हो, बिल्कुल बलुअर हो, वो इसके लिए सबसे बढ़िया मिट्टी मानी गई है।
तो हम जो 4000 पौधे जब बचाएंगे तो बरसात के समय उस साइड में हमको बचा के रखना है। उसके बाद बरसात का पॉलीथीन फटना नहीं चाहिए, कहीं भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे बरसात के समय पानी से इसका कहीं भी टच नहीं होना है। दूसरा इसमें काम क्या करना है कि पौधे जो वो बनेंगे उनमें कहीं कहीं पौधियाँ हल्के पत्तियाँ सड़ने लगती हैं, तो सड़ी हुई पत्तियाँ तुरंत रिमूव करनी है खेत से और रीडोमिल का स्प्रे करना है। उसके बाद बीच बीच में हमें पानी इसमें नहीं देना है। पानी के रूप में मल्टीप्लेक्स को 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से और यूरिया को 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बीच बीच में हजारे से स्प्रे करना है। पानी इसको डायरेक्ट बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद अब हमें करना क्या है कि जब अक्टूबर में हम बरसात के बाद जब खेत में पौधा रोपेंगे कटिंग बनाने के लिए अगली फसल के लिए, तो वह पौधा जो एसी ग्लास हाउस में बचाया होगा उसको कंडीशनिंग में लाने के लिए 15 दिन बाहर रखना पड़ता है, जिससे वो मजबूती आए। उसके बाद उसको खेत में लगाना होता है। लेकिन जो इस साइड में हमने जो पौधा बचाया है उसकी खासियत ये है कि अक्टूबर में जब खेत में जो पौधा बच गया है उससे 15 से 16 कटिंग हम प्रति पौधा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एसी ग्लास हाउस वाले से अक्टूबर में उसको निकालेंगे तो उसके 1.5 महीने बाद 1 या 2 कटिंग लेना भी संभव नहीं होता। तो उस दृष्टि से हम देखेंगे कि अगर हमने 4000 पौधे भी बचाए हैं और उसमें 10 या 12 कटिंग भी हो गई तो आपके हिसाब से 40,000 हो गया, 40 या 45,000 हो गया। लिहाजा आप 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग आराम से कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिरेनियम का पूरा पौधा आपका अक्टूबर से लेके और बरसात से पहले तक आराम से इसमें 2-3 कटाई भी ली जा सकती हैं। अब ये निर्भर करता है कि जो पौधे आपको कटाई के लिए लेने हैं उनको बचाने की संख्या आपको उसमें पहले बढ़ानी होगी। तो बढ़ाने के हिसाब से आप अगर 10,000 पौधे पहले ही साइड में बचा के चलते हैं तो अक्टूबर में आप आधा एकड़ भी अपना खेत लगाते हैं तो आप अक्टूबर से लेके जनवरी तक फरवरी तक एक कटिंग ले सकते हैं और बाकी पौधों से कटिंग बना के फरवरी में अगली फसल के लिए पौधे बना के मतलब प्लांटिंग कर सकते हैं मार्च तक, जो कि हम आराम से उसको अच्छी तरह से जून से पहले ही जून में काट सकते हैं। इसको देखते हुए हमें ये लगता है अगर एक कटिंग भी हम अगर कर पाते हैं तो 18 से 20 लीटर तेल हमको प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, जिसकी बाजार में कीमत 20,000 से 25,000 रुपये लीटर है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम में हमने आपको बटन मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट तैयार करने की विधि के बारे में बताया था। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि बटन मशरूम की उत्पादन तकनीक के बारे में, जिससे आपको अच्छा लाभ मिले। तो चलिए बटन मशरूम की उत्पादन तकनीक की पूरी जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमारी शारदा से। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नाम एगेरिकस बायोस्पोरस है और बटन मशरूम कहने से मतलब होता है कि जो ज़्यादा सर्दी में उगाया जाता है। इसकी खेती थोड़ी जटिल होती है। ये जटिल इसलिए है कि इसमें कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और ये कंपोस्ट कम से कम 4 सप्ताह लगता है बनाने में। और तैयार कंपोस्ट को फसल कक्ष या घर में बांस के बने 4 सतह के रेक में पॉलिथीन बिछा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर रैकों में 6 से 9 इंच तक कंपोस्ट भरते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है मशरूम की स्पानिंग या बिजाई की। तो इसके लिए 1 क्विंटल कंपोस्ट में स्पान 600 ग्राम से 750 ग्राम अच्छी प्रकार मिलाया जाता है और ये कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। अब स्पान मिलाने में हम उसको पॉलीथीन की थैलियों में भी भर सकते हैं या हम उसको जो रैक बना करके उस पर भी पॉलीथीन बिछा करके ये कंपोस्ट भर सकते हैं और उसमें बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करने में हमको सबसे आसान तरीका है कि जितना हमारा स्पॉन है 0.5 से 0.75% की दर से हमारा जितना स्पॉन लगेगा वो स्पॉन हम पूरे
जो कंपोस्ट तैयार है उसमें मिला देते हैं और मिला करके हम थैलियों में 2/3 भरते हैं और थैलियों की साइज 16 इंच इंटू 22 इंच रखना है और उसमें 2/3 भर देते हैं, भर करके और उसको रैक पर रख दिए। रैक पर रखने के पहले वहाँ पर 2% फॉर्मेलिन का घोल बना करके उसका पोछा लगा देते हैं और दीवारों पर भी छिड़काव करके रख देते हैं। और इसमें खास करके ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ मशरूम उगा रहे हैं वहाँ दरवाजे पर एक बोरी में फॉर्मेलिन 2% डाल करके घोल और छोड़ देते हैं और कोई भी व्यक्ति अंदर घुसे तो उसमें पैर पोंछ करके ही अंदर जाएगा। और अच्छी फसल लेने के लिए हम उसमें सुबह शाम करीब 3 से 4 घंटे ताज़ी हवा कमरे में आनी चाहिए। वैसे खिड़की दरवाजे सारे पर बोरी या टाट टांग देते हैं, अंधेरा रखते हैं, लेकिन 2-3 घंटे उसमें रोशनी आनी चाहिए। जब पॉलीथीन की थैलियों में हमने स्पॉनिंग कर दी, मतलब बिजाई कर दी, उसके बाद उस पर पेपर बिछा देते हैं। जो न्यूज़पेपर है उस पॉलीथीन के ऊपर जो पेपर बिछा करके और ढक करके छोड़ देते हैं और सुबह शाम उस पर पानी डालते हैं। स्प्रेयर से सुबह शाम उस पेपर पे पानी डालते हैं ताकि नमी बनी रहे। इस तरह करीब 15 दिन में ये जो हमने बीज डाला है वो इसका माइसेलियम डेवलप कर जाएगा और सफ़ेद हो जाएगा। पूरा जो कंपोस्ट है वो सफ़ेद हो जाएगा। 15 दिन के बाद इसमें हमको केसिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बटन मशरूम की खेती बिना केसिंग किए नहीं हो सकती है। तो जब हम बिजाई कर लेते हैं उसके 1 सप्ताह बाद ही हमें केसिंग मिट्टी, मतलब कि कवर करने वाली मिट्टी तैयार कर लेनी है। इस केसिंग मिट्टी में हमको बगीचे की मिट्टी और बालू दोनों बराबर मात्रा में लेकर के उसको फॉर्मेलिन से ट्रीट कर देते हैं। फॉर्मेलिन से पूरी तरह से भिगा देते हैं और भिगा करके करीब 7 दिन छोड़ देते हैं। और 7 दिन छोड़ते हैं, 1 दिन पहले हम उसको जो पॉलीथीन से ढके हुए रहते हैं उसको हटा करके और बेलचा या किसी चीज़ से उलट पुलट देते हैं ताकि जो उसकी अमोनिया की गंध है और फॉर्मेलिन की जो गंध है वो निकल जाए और फिर ये केसिंग मिट्टी तैयार हो जाती है। उसका पेपर हटा देते हैं, जो अखबार बिछाया है हमने उसको हटा देते हैं और 3 से 4 सेंटीमीटर उस पर जो केसिंग मिट्टी तैयार है वो उस पर बिछा देते हैं। बिछा करके और फिर हम पेपर अब नहीं डालते हैं। बिछाने के बाद उसको सुबह शाम जैसे हम स्प्रे करते थे वैसे स्प्रे करते रहते हैं। करीब 15 दिन बाद, कहने का मतलब कि बिजाई से करीब 1 महीने बाद उसमें मशरूम का पिन निकलना शुरू हो जाता है और 3 से 4 दिन में वो तैयार हो जाता है। अब बात आती है किसान बटन मशरूम की तुड़ाई योग्य मशरूम की पहचान कैसे करें तथा तैयार मशरूम की तुड़ाई किस तरीके से करें कि अधिक फायदा हो। इसके बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। 3 से 4 दिन में जब आपका जो उसका डायमीटर है वो करीब 2.5 सेंटीमीटर का हो और ये देख लेते हैं कि किनारा उसका खुले नहीं, उसकी छतरी खुले नहीं, उससे पहले उसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके तोड़ लेना है। और उसका कटा हिस्सा जहाँ पे पॉलीथीन में हमने लगाया है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उससे फफूंद लग जाता है और दूसरी बीमारियाँ लगने की संभावना होती है। तो इस तरह से जो मशरूम उगना शुरू होता है तो करीब 1 महीने तक ये फसल चलती रहती है। तोड़ने के समय जब हमको तोड़ करके बाजार भेजना है उस समय किसी दवा का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह ये अगर 1 क्विंटल खाद है हमारा तो उससे करीब 20 से 25 किलोग्राम मशरूम तैयार हो जाता है। हाँ, किसान भाई को अगर सीखना है तो इसके लिए थोड़ी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। 3 दिन का प्रशिक्षण होता रहता है। 20 ही प्रशिक्षणार्थी एक बार प्रशिक्षण ले सकते हैं, इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कृषि विज्ञान केंद्र में आकर अपना फॉर्म भर दें। तो इस तरह कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा उनको प्रशिक्षण देने के लिए किसानों को तैयार रहता है। कभी भी जानकारी ले सकते हैं, कई लोग टेलीफोन से भी जानकारी ले सकते हैं और यहाँ आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी।
इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 से 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, वर्षा की कोई संभावना नहीं है। ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय धान की फसल बाली बनने या बाली निकलने की अवस्था में है और धान की यह अवस्था पानी की कमी के प्रति अति संवेदनशील है तथा इससे बालियों के आकार एवं दानों की संख्या एवं बीज भार में कमी आती है। अतः खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें एवं खेत में पानी अदृश्य होने के 1-2 दिन बाद पुनः सिंचाई करें। अरबी और अदरक की फसल हेतु जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा हुई है वहां पानी का निकास करें। जहां वर्षा नहीं हुई है वहां सिंचाई कर खरपतवार निकालें एवं मिट्टी चढ़ाएं। फूल गोभी में कीड़ों से बचाव हेतु मेटासिस्टॉक या इमीडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करें। टमाटर और मिर्च की फसल में जड़ एवं तना संधि सड़न रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति लीटर पानी या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर जड़ों की सिंचाई करें। जैसा कि आंवले में फल वृद्धि शुरू हो गई है अतः अच्छी गुणवत्ता के फल हेतु बोरेक्स 200 से 250 ग्राम प्रति वृक्ष थालों में प्रयोग करें। फलदार नींबू या माल्टा पेड़ में फल वृद्धि हेतु सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाकर मुख्य जड़ के आसपास मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। अखरोट फलों की तुड़ाई के उपरांत धूप में अच्छी तरह से सुखाकर भंडारण करें। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्याज की पौध तैयार करें। बीज को ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बैवेरिया बैसियाना आदि जैविक अभिकर्ताओं से बीज शोधन करें अथवा 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से बीज उपचारित करें। इस मौसम में पत्तीदार सब्जियों जैसे मूली, राई, मेथी, पालक, धनिया आदि की बुआई करें। आगामी रबी सीजन की बुआई पूर्व खेतों की उर्वरा शक्ति को जानने हेतु मृदा परीक्षण अवश्य करवाएं ताकि बुआई के समय संस्तुत मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके। खेत या घर के आसपास सुरक्षित स्थान पर मधुमक्खी पालन हेतु मधुमक्खी बॉक्स स्थापित करें। इस समय मशरूम उत्पादन का उचित समय है। कंपोस्ट व स्पान, जिसे हम मशरूम का बीज भी कह सकते हैं, को विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त कर बिजाई करें। फलदार नींबू या माल्टा, अमरूद इत्यादि फल वृक्षों को रोग मुक्त रखने के लिए बोर्डेक्स मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर पेड़ों पर छिड़काव करें। माल्टा या नींबू की टहनियां ऊपर से सूख रही हो तो इससे बचाव हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव करें। सूखी टहनियों को काट कर जला दें। इस मौसम में सेब बागान से फल तोड़ाई के उपरांत पत्तियों को झाड़ने व स्कैब रोग से जाल को नष्ट करने हेतु 2 किलोग्राम यूरिया प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पशुओं को जुओं या चिचों से बचाव हेतु ब्यूटॉक्स दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर दिन के समय धूप रहने के दौरान पशुओं के शरीर पर लगाएं तथा 2 घंटे बाद पशु को नहला दें। पशु आहार में हरे चारे के साथ सूखा चारा व संतुलित आहार का मिश्रण खिलाएं। बकरियों में मुंह पका रोग व जुकाम के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर एंटीबायोटिक दवा का सेवन करवाएं। इस समय पशुओं को खुरपका मुंह पका रोग का टीका लगवाएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रनियाला सहारनपुर के संत कुमार ने। आपने बैंगन की फसल में फल बेधक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे महत्वपूर्ण कीट लगता है तना छेदक और फल छेदक, जिसमें तना में ऊपर की टहनियों में सूढ़ी अंदर छेद खाती है और जहाँ से तने में छेद करती है वहाँ से तना सूख जाता है। फिर जब फल आते हैं फलों में भी ये फल छेदक के रूप में लगता है। तो इसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी है कि जिन पौधों पर तनों में ऊपर की टहनियों में ये कीट लगा हो, जहाँ से लटका होता है वहाँ के नीचे से हमको किसी कैंची से या धारदार तेज औजार से उनको टहनियों को काट करके
फिर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी जो दवाइयाँ हैं, उन रासायनिक दवाइयों में से है इंडाक्सा कार्ब, जो धावा या धावा गोल्ड के नाम से बिकती है। इसकी 500 ml मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती पर सलाह। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के आंकड़ों के आधार पर यूपी के किसानों को कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।